हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, वीडियो को कंप्लीट और पूरा देखा कीजिए, हमारा सहयोग कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं, शुरुआत करते हैं। काइनेमेटिक्स में देखिए, हमने आपको बताया था कि जो मोशन से रिलेटेड स्टडी है वो हम करेंगे आपका काइनेमेटिक्स में। मोशन से रिलेटेड स्टडी को करेंगे हम काइनेमेटिक्स में। अब ये मैंने आपको बता दिया था काइनेमेटिक क्या, स्टैटिक्स क्या और डायनामिक्स क्या है। अब मोशन के बारे में हम बात करेंगे। रेस्ट पोजीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जब ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो हमने बोला था वो रेस्ट पोजीशन में होगा, यानी कि नो मोशन। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसको हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। रेस्ट में कब होगा? जब कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म आएगी हमारे पास वो आएगी, देखिएगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। देखिएगा, ये चार इम्पोर्टेंट टर्म हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिस्टेंस का देखिए हिंदी में मतलब होगा दूरी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान सकते हैं आप ए, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंसान है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि पॉइंट ए पे था। इस ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया और ये ऑब्जेक्ट मूव करते करते पॉइंट बी पे आया, पॉइंट बी पे आया। फिर ये ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और ये ऑब्जेक्ट अब बी से सी पॉइंट के ऊपर मूव किया, और फिर इस ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और सी से फिर ये यहाँ मूव करते करते डी तक आया। यानी कि इस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट था, इसने ए पॉइंट से चलना शुरू किया था, फिर ये बी पर आया, बी से सी पर गया और सी से फिर डी पर आया। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हुआ है? इस ऑब्जेक्ट ने कुछ लेंथ को कवर किया है, कुछ दूरी तय की है, तो इसी को बोलेंगे हम डिस्टेंस। यानी कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, तो इसने एक डिस्टेंस को ट्रैवल किया। तो इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दें हम आपको। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, शुरू में पॉइंट ए पे था, ए से ऑब्जेक्ट गया बी पे और बी से ऑब्जेक्ट गया सी पे। तो ये ए, बी और सी, मान लीजिए ए से बी गया तो मान लीजिए ये गया था 5 मीटर, और बी से जब ये सी गया तो मान लीजिए ये गया 4 मीटर। ए से बी की बीच की दूरी थी 5 मीटर और बी से सी की बीच की दूरी थी 4 मीटर। ये मीटर है 4 मीटर। तो अगर आपसे पूछे बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगी, तो बिल्कुल आसान सा जवाब होगा, सभी बता देंगे। इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, हम बोल देंगे इस ऑब्जेक्ट ने 9 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। 9 मीटर इस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। ठीक है। अब यहीं पे अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस तो ये हुई ए से बी गया, बी से सी गया, तो यानी कि ये तो हुई इसकी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट पूछे, यहीं से आपसे पूछ लेगी बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट है, आपने 9th क्लास में भी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दो पॉइंट के बीच की। डिस्टेंस में तो हम यानी कि ये टोटल ही देखेंगे कितनी दूरी तय की, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप इसको डिस्टेंस बोल दीजिए या लेंथ भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, बात एक ही है। तो 2 पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी, कम से कम कैसे होगी? अब जब ये कम से कम दूरी या कम से कम लेंथ कौन सी होगी, देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट जब ए से सी तक जाएगा, अगर डायरेक्ट चला जाए, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को बी
पे ना जाना पड़े, सीधा ही ये डायरेक्ट ही पहुंच जाए, तो ये जो ए से सी होगा इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसको कम से कम दूरी कौन सी होगी कि ये इसका उद्देश्य सी पॉइंट तक पहुंचना, तो चाहे जैसे भी पहुंचे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ चूज करेगा। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा हमारा, ए से लेके सी तक। तो ये जो छोटे से छोटा पाथ है हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है और ये ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट के ऊपर ऐसे चला गया, फिर बी से ये ऑब्जेक्ट ऐसे सी पॉइंट के ऊपर चला गया। उसने बोला ए से बी के बीच की दूरी थी 4 सेंटीमीटर और बी से सी के बीच की दूरी थी, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर थी। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट ये दूरी होगी, ए सी होगा। अब इसकी वैल्यू आप बताइए कितनी होगी। अगर डिस्टेंस पूछता तो हम बोल देते 8 सेंटीमीटर होगी, 4 ये और 4 ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली में ये है। तो ये आप देखें तो ए सी क्या आपको ये नहीं लग दिखेगा, तो ए सी एक्चुअली में क्या होगा आपका, ये ए सी आपका यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज के तरीके से काम करेगा, हाइपोटेन्यूज होगा। यानी कि ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और इस ए बी सी जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे, इसमें ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बोलिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ए बी का स्क्वेयर करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वेयर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 16 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 16। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 32 और ए सी की वैल्यू आप देखो तो √32। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √32। √32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2। 16 × 2 करेंगे तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 और 2, यानी कि आप लिख सकते हैं 4 का हमने अंडर रूट सोल्व किया तो 4, 16 का सोल्व किया तो 4 और √2 एज इट इज़। और √2 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1.414, आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 चौक 16 5 और ये और 3 के बाद डेसिमल। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली अगर करना चाहें यहाँ से तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 5.66 सेंटीमीटर, आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में। तो आपने देखा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा कम होगा। यानी कि अगर मैं यहीं से बात करता, इसका मतलब ये वैल्यू है मेरे पास 5.66 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाली जो दूरी है ए से लेके सी तक की दूरी ये कितनी होगी 5.66 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम पहले ए से बी जाते और बी से सी जाते तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी करनी पड़ती हमें 8 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती हमें 8 सेंटीमीटर, लेकिन हम जब शॉर्टेस्ट पाथ से गए तो हमने कितनी दूरी तय करनी पड़ी 5.66 सेंटीमीटर हमें चलना पड़ा। यानी कि पहले मैं ए से बी जाता, बी से सी जाता तो 8 सेंटीमीटर जाना पड़ता, लेकिन अब मुझे 5.66 सेंटीमीटर से ही जाना पड़ा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा डिस्टेंस से। तो स्टूडेंट ये एक बेसिक सा वीडियो था जिसने हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे, तो हमारा सहयोग करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।